उस वर्कशॉप में आप ये समझेंगे कैसे होता है ये मेडिटेशन, क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक देती हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, ऐसा हम क्या अलग कर सकते हैं, हमको वाइट लाइट कैसे दिखती है और अगर नहीं दिखती है तो क्यों नहीं दिखती है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस मेडिटेशन की वर्कशॉप। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है हिमालय पे चले जाना, या तो उनको लगता है कि आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर हो जाना पड़ेगा। हम लोग कितने मोह से बंधे रहते हैं, हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहते हैं वो जिंदगी, भले उसमें कितने दुख और तकलीफ हैं। बट आई एम नॉट हियर टू टेल यू टू लीव दोस थिंग्स। आई एम हियर to make you explain that with these things also how you can move up in your life and feel the bliss of being in oneness with yourself. कैसे आप अपने आप को इन सारी चीजों के साथ ले जाते हुए भी आप इस मेडिटेशन का और अपने एकाग्रपन का लुत्फ उठा सकते हैं और आप अपने आप से मिल सकते हैं, which is a beautiful thought. ये मेडिटेशन की प्रक्रिया हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं और अलौकिक मिराकल्स हम लोग ने होते हुए देखे हैं। ये प्रॉमिस नहीं है मिराकल का, मिराकल तो हो ही रहा है। मेडिटेशन से सिर्फ आप ये समझते हैं कि कैसे आप उनको समझने और पहचानने लगते हैं। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है, या ध्यान कह लीजिए, वो प्रक्रिया है जहां पे कि आपकी एकाग्रता आप अपने सांसों पे, अपने किसी भी एक अंग पे और किसी भी इंसिडेंट पे लगा देते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है। अब उस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल बहुत कम है। गर्मी का सीजन है, सफर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि पेट्रोल पंप थोड़ा लंबा है। तो आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज, खिड़कियां खोलेंगे, एसी बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जो पेट्रोल है वो आपको कम से कम पेट्रोल पंप तक लेके जा सके। और यदि आप उसको बंद नहीं करते हैं तो एसी भी एनर्जी लेगा और गाड़ी भी एनर्जी लेगी और आप उस स्थान पे पहुंच नहीं पाएंगे, उसके पहले ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम अपनी सारी एनर्जीज एक चीज पे लगाते हैं और हम जो ये दिन की दिनचर्या की जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको परेशान कर चुकी हैं, हम उनसे उभर के बाहर निकलते हैं। बस हम यही करने वाले हैं मेडिटेशन में। हम कोई व्हाइट लाइट, इंडिगो लाइट, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एनी लाइट हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू बी कनेक्टेड टू आवर इनर सेल्फ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। तो सबसे पहली बात जो हम मेडिटेशन की करेंगे वो ये है कि हम सीधे बैठेंगे और हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। कुछ रूल्स मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग करने के पहले ऑफ आवर मेडिटेशन का फर्स्ट राउंड। तो हम सीधे बैठेंगे, आपकी इच्छा है आप नीचे बैठ सकते हैं। अगर नीचे बैठ रहे हैं तो सब जगह ऊर्जा है, तो गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कुछ एक आसन, चद्दर, कुछ भी एक ऐसी वस्तु नीचे अपने रखें जिससे कि आपकी जो वो ऊर्जा है वो आप तक रहने। तो दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट्स गोइंग टू कीप दैट्स गोइंग टू टेक इट अवे। सो जस्ट बी, बिकॉज आप एक चैनल हो जाते हो, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप क्या हो जाते हो, और दिस इज वी आर अ चैनल, राइट? सो वी हैव टू पुट समथिंग beneath us when we are sitting on the ground. So कुछ भी आप चटाई, चद्दर कुछ भी ले लीजिए। गुजारिश है कि कोशिश करें कि आप हल्के और ढीले कपड़े पहने।
क्योंकि जरी और ये सब थोड़ा चुभेगा, अनकंफर्टेबल होगा, और यहाँ पे हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सारा ध्यान एक जगह लगा रहे, rather than itchiness and all those stuff। लाइट कलर के कपड़े थोड़े बेहतर होते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगेन यू आर रेडिएटिंग। अगर आप थोड़ा डार्क पहन लेंगे तो रेडिएशन पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है, यू नो। प्रॉब्ली आप वो चैनल बन रहे हैं तो चैनल से वो क्या होता है, एक हिंड्रेंस हो जाता है अगर आप कुछ डार्क पहने हुए हैं। लाइट पहने हैं तो यू आर वाइब्रेटिंग एंड यू आर रेडी टू बी इन अ रिसेप्टिव मोड एंड ट्राइंग टू गेट द बेस्ट थिंग, द बेस्ट रेडिएशंस टू योरसेल्फ। मेडिटेशन का सबसे उचित समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। उचित इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि उस वक्त सारी एनर्जीज एकदम डाउन होती हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त उन लोगों के लिए होता है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रह के अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं और शांति भी रखना चाहते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से 5 बजे तक का समय होता है, पर चूंकि बहुत लोग नहीं उठ पाते तो हमने ये समय रखा है जिससे कि हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे अबाउट द मेडिटेशन। ठीक है, तो पहली बात हमने बोली कि आप आसन पे बैठे। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो प्लीज मेक इट श्योर दैट यू आर सिटिंग राइट डायरेक्ट। आप एकदम सीधी आपकी टाट होनी चाहिए, आपकी सीधी एकदम स्पाइन होनी चाहिए। उसके पीछे आप तकिया लगाना चाहें, आप कुछ भी लगाना चाहें, आपकी इच्छा, पर इस चीज को एकदम सीधा रखें। जो अपने तलवे हैं उनको एकदम बराबर रखें, और अगर और आसन जो आप लेके बैठ रहे हैं वो एकदम जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो डेफिनेटली आप आपके पैर नीचे जमीन पे होंगे, और यदि आप जमीन पे बैठे हुए हैं, किसी आसन पे बैठे हुए हैं, तो जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है आप उसमें बैठिए। आलती पालती मार के, दैट्स द बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप उसमें बैठ सकते हैं वेरी गुड, नहीं बैठ सकते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है आप उसमें बैठे। नहीं तो थर्ड वे आप लेट जाइए। लेटने से हम एकदम सीधे रहते हैं, हमारे जितने भी चैनल्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं, और देन विद दैट हेल्प यू आर कनेक्टेड मोर। ये एक बेसिक चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। और यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो बस आप बैठ जाइए, जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं बैठ जाइए, और लेट्स स्टार्ट। राइट, माहौल यदि थोड़ा बेटर हो तो अच्छा होगा। सिटी बज रही है, कुछ हो रहा है, कम हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं नहीं बोलूंगी कि आप इन सारी चीजों से हट जाइए, पर यदि हो रहा है तो उसको जाने दें, उसको ज्यादा सोचे मत। जस्ट इन केस इट्स हैपनिंग, जस्ट लीव इट। I think so I'm making sense and everybody is on the same page, right? जी, एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। कहानी नहीं, एक तथ्य बताना चाहूंगी। जैसे कभी भी आपने ये महसूस किया है कि आप की जो सांसें होती हैं, जिस हिसाब से आप वो सांसें ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, वही इसका एक अलग तरीका होता है। जैसे जानवर जो होते हैं, जैसे कुत्ता आप ले लीजिए, वो जोर जोर से सांस लेगा, आप जो है उससे थोड़ी सी धीमी सांस लेंगे, और कछुआ आपसे भी धीमी सांस लेगा, हाथी भी धीमी सांस लेगा। इससे होता क्या है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग? अगर मैं आपको एक रिसर्च बोलूं करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें से आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आपको अगर एक चीज देखनी होगी, सांसों से क्या मैं संबंध बना सकता हूं, तो सांसों से हमारी आयु, जो हमारी जीवन की the age factor, that is defined beautifully। जैसे कुत्ता जो बहुत तेज करके सांस लेता है, उसकी आयु हम इंसानों से कम होती है। मैं आकस्मिक एक्सीडेंट्स एंड इंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल एवरेज एज की बात कर रही हूँ। और यही एक इंसान को अगर कछुए से कंपेयर किया जाए तो हम शायद 90-100 साल तक जीते हैं, लेकिन एक कछुआ 500, 1000, 400 इसकी नॉर्मल एज होती है। हाथी भी 100 साल तक जी सकता है, एवरेज एज। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर ब्रेथ। हम कितने आसानी से जो हमारी सबसे प्रेशियस चीज है, हम उसको ऐसे ही बस खो देते हैं। तो हम मेडिटेशन में इसी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रक्रिया ये रहेगी
कि हम इस सांसों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। तो वी स्टार्ट द मेडिटेशन, द फर्स्ट राउंड ऑफ मेडिटेशन। Before putting your thoughts, your energies, your attention in meditation, एक इंटेंशन, एक इच्छा आप डाल दीजिए, कोई भी इच्छा। जैसे कि आज मुझे इसका फोन आना चाहिए, आज क्योंकि कुछ बड़ा डालिए, बट ठीक है, आप कुछ भी एक के साथ ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ भी एक छोटी सी चीज डालिए और देखिए क्या होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी। और उस पे वो इंटेंशन एक छोटा सा इंटेंशन हो, आप उसको एक बीज डाल दीजिए कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। हमारा ये चेहरा है, चेहरे में हम पहले 9 पॉइंट्स एक्सरसाइज करेंगे। ये कैसे होती है 9 पॉइंट एक्सरसाइज? तो ये 9 पॉइंट एक्सरसाइज हमारे आंख का तीन हिस्से हैं हमारे आंख के, 1 2 3, राइट। यानी कि पहले हम लोग करेंगे 1 2 3, ये मैं खोल के दिखा रही हूँ, जब हम करेंगे तो हम बंद करके करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट गोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग मैं कर दूंगी। फिर हम बीच के हिस्से पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम नीचे के हिस्से पे आएंगे और उसी तरीके से हम अपने राइट हैंड साइड की आईज पे भी जाएंगे। अब हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इन आंखों पे से। तो आंखों के 3 हिस्से, 1 2 3, ऊपर, बीच में, नीचे, ऊपर, बीच में, नीचे। ये हमारे 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। बात तो 9 की हुई थी, तो 3 पॉइंट्स हमारे हैं। एक हमारा ये आईब्रो पॉइंट, मिड ऑफ माई आईब्रो पॉइंट, द सेंटर। फिर मेरी आ जाती है नाक, मैं वहां पे अपना ध्यान लगाऊंगी और फिर मैं अपना ध्यान मेरी ठुड्डी पे लगाऊंगी। तो ये है हमारे 9 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो शुरू करेंगे 9 पॉइंट, इसलिए मैंने आपको दिखाई, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आएगा अगर हम लोग की आंख बंद रहेगी। तो उसके बाद हम पूरे मेडिटेशन में हम चाहेंगे कि हमारी आंख बंद रहे, और यदि बीच में आपको कहीं खुजली हो रही है, आप नोट करेंगे कि जैसे ही आप शुरू करते हैं आपको इचिनेस शुरू हो जाती है। आपकी अवेयरनेस कहीं और जा रही है, आपकी अवेयरनेस आप पे आ रही है, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग इचिनेस। अगर आ रही है तो कर लीजिए, गुजारिश है कि ना करें, पर अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो प्लीज आप खुजला लें, आपको जहां भी ठीक लगे, क्योंकि आप जैसे ही हिलते हैं वैसे ही अपनी एनर्जी मूव होती है। तो हमारा सारा जो हमारी सारी आज की दिमाग में जो हम रखने वाले हैं कि हम अपनी एनर्जीज को एक जगह पे लाके रखने वाले हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये हमारे 3 दिन की वर्कशॉप है। हम 3 गाइडेड मेडिटेशन करेंगे और मैं आपको 3 तरीके की मेडिटेशंस बताऊंगी। एक है हमारा जो ये नॉर्मल है, कोई भी इच्छा है जो आप पूरी कर लें। दूसरा हमारा अबंडेंस मेडिटेशन। तीसरा हमारा कुंडलिनी मेडिटेशन। हम लोग ये 3 मेडिटेशन की बात करेंगे। लास्ट में द फोरम इज गोइंग टू बी ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हम में से आप किसी से भी संपर्क कर लें। वी वुड बी eagerly waiting to answer and looking forward to revert back to you, right? So let's start. Close your eyes. Close your eyes and just relax. सांसों के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएं। सांस कैसे जा रही है अंदर, पेट फूल रहा है, और जब आप छोड़ते हैं तो कैसे आपका पेट छूट जाता है। ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। सांसें हमारी जिंदगी हैं, इनके ऊपर हम
थोड़ी सी अपनी अपनी अवेयरनेस लगाते हैं। तो हम 10 सांसें लेंगे। A deep breath in, hold, a deep breath out, relax. A deep breath in, a deep breath out. Relax. Observe each and everything what's happening in your body. एक एक चीज के ऊपर ध्यान लगाएं जो बॉडी में हो रही है। ये हमारी तीसरी सांस है जो हम लेंगे अब। लंबी सांस अंदर, छोड़िए अपनी सांस को धीरे धीरे, एंड जस्ट रिलैक्स। A deep breath in, a deep breath out. 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 ये हमारी आखिरी 10वीं सांस थी जो गहरी वाली थी। अब हम धीरे से वो 9 पॉइंट्स करेंगे। लेफ्ट से शुरू करते हैं। जब तक मैं गिनती गिनूं तब तक आपको उसी हिस्से पे रहना है जो मैंने आपको समझाया था। लेफ्ट के ऊपर हिस्से से शुरू करते हैं। 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010। बीच के हिस्से पे आएंगे। 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010। लेफ्ट के आंख के नीचे के हिस्से पे आएंगे। 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010। अब हम लोग अपने राइट आंख के में जाएंगे और ऊपर के सिरे से शुरू करेंगे। Here we go. 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 and 010. मिडल पार्ट यानी कि बीच का हिस्सा सीधी आंख का 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. नीचे के हिस्से पे आएंगे आंख के, ध्यान लगाइए. You can give the best, you can do the best, you can give me your best shot. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. अब हम लोग अपने आईब्रोज के बीच के हिस्से पे आएंगे. ध्यान हमको वहां पे लगाना है. नहीं लग रहा है, कोई जिद्दोजहद नहीं. सरलता से अपनी सांसों के ऊपर ध्यान. बीच के हिस्से पे ऑफ द आईब्रोज 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. अब हम लोग अपनी ठुड्डी के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे. आहिस्ता से ध्यान वहां लेके जाएं. बॉडी में यदि कुछ भी इचीनेस या कुछ भी हो रहा है, कोशिश करें कि उसके ऊपर ध्यान ना जाए. अगर जा रहा है तो फुसला लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं. ठुड्डी के ऊपर ध्यान. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. ध्यान लगाए रहें. आपका सीधा हाथ उठाइए और उसको अपने दिल के ऊपर लगा लीजिए. मैं इस पर 0 ना बोल के 1000 बोलूंगी. विचलित ना हुई. ध्यान अपने दिल पे लगाइए. जो मैं शब्द बोलूंगी उसको अपने दिल में दोहराइए और 4 बार उस शब्द का प्रयोग कीजिए. लव. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Love. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. एक बार और लव बोलेंगे. लव. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. एक बार और लव बोलेंगे. लव. 1001, 1002, 1003, 1004,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. अब हम पीस अपने दिल में बोलेंगे. ये भी 4 बार बोलना है. हाथ को हटाना नहीं है. दिल पे ही अपना सीधा हाथ रखे रहिए और महसूस कीजिए. अपने दिल में जितनी बार भी आप बोल रहे हैं, महसूस कीजिए कि आप वो पीस, कैन फील द पीस. पीस. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Peace. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. पीस आपको दिल में ही बोलना है. पीस. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Peace. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. अब अपने दिल में आप हार्मनी बोलेंगे. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Harmony. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Harmony. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Harmony. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. अब हम आखिरी शब्द लाफ्टर बोलेंगे. जो मैं गिनतियां बोलती हूँ, आपको बस वो गिनतियां सुननी है और वो जो शब्द है वो आपको अपने बॉडी में महसूस करना है. ये आखिरी शब्द है लाफ्टर. दिल के ऊपर हाथ को बनाए रखना है. सांसों के ऊपर ध्यान देना है. यदि बॉडी में स्टिफनेस हो रही है तो अपनी बॉडी को लूज करें. कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकें. लाफ्टर. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Laughter. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Laughter.
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Laughter. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. धीरे से अपना सीधा हाथ नीचे आपके घुटनों पे लेके आए। दोनों हाथों की हथेली ऊपर की तरफ रखें और 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखें। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे या जब भी समय पूरा हो जाएगा, मैं आपको इंडिकेशन दूंगी। अगर कोई भी थॉट दिमाग में आ रहा है, चिंता ना कीजिए, आने दीजिए उसको। सिर्फ उसको बैठ के कोई प्रतिक्रिया ना दीजिए, वो अच्छा हो या बुरा हो। नो जजमेंट टू बी पास टू द थॉट। जैसे आज मेरी बाई नहीं आएगी, एक थॉट है, कैसे काम होगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, टाइम नहीं है। नो नो, जैसे कोई थॉट आता है उसको नेक्स्ट बोल दीजिए। आई रिपीट, जैसे ही कोई थॉट आपके दिमाग में आता है उसको नेक्स्ट बोल दीजिए। एंड सी द मैजिक। नाउ लेट्स कीप क्वाइट एंड फोकस।
धीरे से आपकी हथेलियों को ऊपर लेके आए और उसको हल्के से रब कीजिए। आंखें बंद रखिए और अपनी आंखों पे लगा लीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें आपके हथेलियों के अंदर से खोलिए, धीरे धीरे, very slowly, learning to keep and reserve our energy. There's a powerful meditation which we have done. Just relax. एंड हम सेशन यहीं खत्म करना चाहेंगे क्योंकि आपको एनर्जीज आपकी संजो के रखनी चाहिए। 5 से 10 मिनट तक यदि आप किसी से बात ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कीप द एनर्जीज। आपका कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो, आराम से दिन में किसी भी समय हमसे पूछ सकते हैं। यदि थोड़ा विलंब हो रहा है आपको जवाब देने में, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। We will come back to you for sure. Have a blissful day. Thank you so much. Stay blessed.